औषधि माया नसीबारे लागी हरि नाम महामंत्र जो तुमी मागी हरि नाम जीव जागो गोरा चांद बोले भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया कई हरि नाम मंत्र लई लो मांगिया चांद बोले जीव ठाकुर गोरा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा गिरिधारी लाल की, श्री पतित पावन गौर निताई पंच तत्व की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अखंड गुरु परंपरा की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मक कृष्ण भक्त रूपम सबरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शकीकम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में। इस हम लोग ने, जैसे प्रभु जी बताए, हम लोग ने फर्स्ट कैंटो पहले स्कंद के 12 अध्याय कर लिए हैं और अभी हम लोग 13वें अध्याय में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे जैसे हालांकि भागवत का तो प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक हमारे लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम है। हम अगर एक भी शिक्षा पे, एक ही उपदेश पे हम लोग अगर उसको पालन कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जैसे हम लोग आचार्य बोलते हैं कि जैसे हम लोग पहले
हम लोग को प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़नी चाहिए, फिर हमको श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, फिर हमको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, फिर उसके बाद चैतन्य चरितमृत। इसी प्रकार हम जब, और प्रभुपाद एक और बात बोलते हैं कि हमको स्ट्रेटली, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कृष्ण की रासलीला पे आकर्षित होते हैं, हमको सीधा रासलीला पे नहीं जाना है, हमको एक एक स्टेप चढ़ना है। जो अगर हमारा बेस, हमारा जो आधार है वो कमज़ोर रह जाएगा तो हमारी इमारत है वो ठीक से नहीं बनेगी, है ना। किसी भी इमारत के लिए बनाने के लिए उसको एक नीचे नींव चाहिए ना। हम लोग जब इमारत बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ज़मीन खोदते हैं, पहले नीचे जाते हैं, नीचे आधार बना के फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसको, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं एक संत भगवंत को सुन रहा था कि बोले बिना महत पुरुष कृपा के, बिना साधु की, बिना गुरु की कृपा से हमको ये समझ नहीं आने वाला। इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारी जो अखंड गुरु परंपरा है, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि हमको जो रियलाइजेशन जो वो चाहते हैं कि कैसे हमारे ब्रह्म, माधवा, गौड़ीय, वैष्णव कैसे होने चाहिए, उसको हम समझ पाएँ, हम उसको समझ पाएँ, हमारे आचार्यों के भाव को समझ पाएँ। जब तक हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के भाव को नहीं समझेंगे या समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम इस कथा में एंटर नहीं कर पाएंगे। हम जरूर इसको पढ़ रहे हैं, जरूर इसको श्लोका भी बोल रहे हैं, जरूर हम सुन भी रहे हैं, लेकिन जब तक हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनके आशीर्वाद की याचना नहीं करेंगे तब तक हम इसके अंदर घुस नहीं पाएंगे। जैसे समुद्र होता ना, हम लोग कैसे हैं, जैसे वो उसका थर्मोकोल होता है ना, थर्मोकोल में समुद्र में फेंकने से या लकड़ी को समुद्र में फेंकने से क्या होगा, वो तैरता रहेगा। जब तक हम लोग अपना हृदय हमारे आचार्य के भाव से द्रवित नहीं करेंगे तो हम लोग अंदर नहीं उसमें घुस पाएंगे। तो ये हम लोग अभी ये भजन गाए, जीव जागो गोरा चांद बोले। तो महाप्रभु स्वयं भगवान महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण आके हमको बोल रहे हैं कि जीव जागो। जीव जागो मतलब सुबह सुबह अलार्म लगा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मतलब कि सुबह हो गई, सूरज निकल गया, चलो बैटरी का टाइम हो गया, ओए भाई चाय 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 चाय, ऐसे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो हम अज्ञानता में हैं, माया के वश में हैं, कि हमको अपने आप को पहचानो, उठो कि हम इस जगत के नहीं हैं, इस जगत के नहीं है हम लोग, क्या है, हम भगवान के हैं, और इसको पहचानो और उठो। एक प्रभु जी बोले थे कि हम लोग फ्लाइट में हैं, चाहे हो सकता है हम लोग बिजनेस क्लास में बैठे हों। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नहीं हम लोग ही हैं। तो प्रभु जी बोले थे कि हम लोग चाहे ना बिजनेस क्लास में हो, बिजनेस क्लास में बैठने से थोड़ी सी अकड़ आ जाएगी ना। जो पीछे आगे में 8 सीट बिजनेस क्लास की है, पीछे में 150 सीट इकोनॉमी क्लास की है, तो अकड़ आ जाएगी। तो प्रभु जी बोले कि हमको बिजनेस क्लास में बैठे हो, हमको इससे आसक्ति नहीं करनी है। हम लोग को हो सकता है भगवान ने बहुत सारा ऐश्वर्य दिया हो, बहुत सारी हमको सुविधाएं दी हो, हमारे पास बहुत ऑपुलेंस हो। प्रभु इनको थोड़ा 10 मिनट बंद कर, आधा घंटा बंद कराइए ना प्लीज। तो बहुत ऑपुलेंस दिया हो तो हमको उसके आसक्ति नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बोले 10 मिनट आधा घंटा बाद हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। हमको इस बिजनेस क्लास में ही बैठे हैं, हम उसको बिजनेस क्लास भी हमको 10 मिनट बाद छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार वो बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट में हैं। होता ना, हम लोग कई बार फ्लाइट जाते हैं तो फ्लाइट में क्या होता है कि हमको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती, तो एक ट्रांसिट फ्लाइट मिलती है ना। हम लोग यहाँ से उड़े, वहाँ रुके, 1 घंटा 2 घंटा वेट किया, फिर से अगली फ्लाइट फिर उड़ा के चढ़ गए, तो इसको ट्रांजिट बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग पहले कोई ऊपर के लोग से आया होगा, कोई नीचे से लोग से आया होगा, हम लोग यहाँ ट्रांजिट पॉइंट पे हैं।
तो हम लोग यहाँ परमानेंट नहीं है। हालांकि हम लोग सब, मैं भी बीच में ही, हम लोग सब प्लानिंग ऐसी करते हैं कि हम लोग परमानेंट होने वाले हैं। हमारा प्लानिंग सबका ऐसी होता है कि हम लोग अभी मरना ही नहीं है, हमको हम यहीं रहना है। हम लोग 2-5 साल की प्लानिंग नहीं करते, हम लोग सैकड़ों साल की प्लानिंग करते हैं कि ये इतने पैसे जमा करा दो, इतना इसका ब्याज होगा, 50 साल बाद इतना मिलेगा, ये मेरा मेरा लड़का खाएगा, उसका पोता खाएगा, उसका पोता खाएगा। हमारी इच्छा होती है कि हम भी उनके साथ खाते रहें। लेकिन प्रभु जी समझा रहे हैं कि हम लोग ट्रांजिट पॉइंट पे हैं, हमको ये छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा तो हमको अपना नया डेस्टिनेशन निर्धारित करना होगा कि हमारा नया डेस्टिनेशन कहाँ है। हम लोग तो अभी बहुत समझदार हो गए हैं, इंटेलिजेंट। कि अभी तो क्या टूर प्लानर भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग टूर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग वहाँ उतरेंगे, वहाँ इस होटल में जाएंगे, वहाँ पर प्रसाद होगा, फिर अगली बार आपको गाड़ी वहाँ खड़ी मिलेगी, फिर अगला डेस्टिनेशन में जाएंगे, तो करते हैं ना। तो अभी ये प्रभुपाद भी हमारे टूर प्लानर ही हैं। प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, भाई तुम्हारा यहाँ का होटल का भाड़ा खत्म होने वाला है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो अब अगला डिपॉजिट कराइए। हम तो यहाँ का ही डिपॉजिट करा के आए थे, नेक्स्ट डिपॉजिट कराना पड़ेगा हमको। तो डिपॉजिट कराना है तो कहाँ जाना है हमको, तो जैसा आप डिपॉजिट कराएंगे वैसी क्लास में बैठेंगे। अभी हमको डिपॉजिट आज अच्छा कराएंगे, अगर हम सही से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसी से का फ्लाइट आएगा। अगर वो अच्छे से हरे कृष्णा कर लेंगे तो बैकुंठ एयरलाइंस आएगा। अगर ठीक से हम लोग सिर्फ पुण्य करने में लगे रहेंगे फिर इंद्रप्रस्थ एयरलाइंस आएगा। अगर उसमें नहीं जाएंगे फिर नीचे वाला क्या, नर्क एयरलाइन आएगा। और हमको डिसाइड करना है कौन से एयरलाइंस की टिकट हमको खरीदनी है, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कथा अब आगे बढ़ रही है, तो हमको इसको रियलाइज करना है, रियलाइजेशन होना चाहिए हमारा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि भगवान के बहुत अद्भुत भक्तों का, बहुत महान भक्तों का, महात्माओं की कथा हो रही है ये। उनके रियलाइजेशन से, उनके जीवन से हमको सीखना है। हमारे प्रभुपाद क्या कर रहे हैं उससे हमको सीखना है, उससे सीख के हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयदा आत्मनो गतिम् ज्ञात्वा गद् हस्तिनापुरम् तया वापत विवित्सित। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयदा अदा आत्मनो गतिम् ज्ञात्वा अगाधस्तिनापुरम् तया वाप्त विपत्सित। विदुरस्य तीर्थयात्रायां मैत्रेयद आत्मनो गतिम् ज्ञात्वा अगाधहस्तिनापुरम् तया अववात विवित्सित। कोई प्रभु जी मेरे को ना कोई टाइम का वो दे दो। हाँ,
दयावाप्त विपित्सिता। कोई माता जी? दयावाप्त विपित्सिता। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की हम लोग वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे, उस समय पहले ही ऑलरेडी समान हो गया। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर लौट आए। वे उपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान लिया। तो महर्षि मैत्रेय को ये आत्मा का ज्ञान किसने दिया था? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान के हम 11वें कैंटो में आएगा, मतलब ना 11वें कैंटो में आएगा, 11वें स्कंद में आएगा। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, उद्धव गीता जिसको बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहीं होते हैं। तो भगवान मैत्रेय ऋषि को बोलते हैं, आदेश देते हैं कि विदुर जी मिलेंगे तुमको, तो वो ज्ञान, ये ज्ञान विदुर जी को देना। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान कैसे एक भक्त को याद रख रहे हैं, उनको ज्ञान देना है, वो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे भगवान का, कैसे अपने प्रिय भक्तों को याद रखते हैं। हमको लगता है कि शायद हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम लोग कथा में आ रहे हैं, या भगवान के लिए या भगवान के प्रिय भक्तों के लिए कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शायद भगवान को पता नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान को सब कुछ पता है। भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय में बैठे हैं, सब कुछ पता है। हम दूसरे से छिपा सकते हैं, हम शायद कुछ अपने आप से भी छिपा ले, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, लेकिन हम अंदर बैठे भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते। हमारे जो भी भाव हैं, जैसे भी हमारी सोच है, विचार है, आचार है, भगवान उसके बारे में सब जानते हैं। भगवान उसके बारे में, तो यहाँ पे वो मैत्रेय ऋषि हैं, जो विदुर जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया, उनको प्रार्थना की कि पहले वो उद्धव जी को मिले थे। उद्धव जी को मिले तो उनके से थोड़ा उन्होंने कुछ वार्तालाप हुआ भगवान के बारे में, लेकिन उन्होंने फिर उनसे जानने का प्रयास किया तो उद्धव जी ने मना कर दिया। उद्धव जी ने बोला कि नहीं, आप मैत्रेय ऋषि से सुनिए, क्योंकि भगवान का आदेश है मैत्रेय ऋषि को कि वो आपको इस ज्ञान के बारे में बताएं। तो उन्होंने उनसे आत्मा का ज्ञान लिया। यहाँ बोले तीर्थ यात्रा करते हुए। तो तीर्थ यात्रा क्या होती है? हाँ, तीर्थ प्रभु जी बोलते हैं, बोले हैं कि तीर्थ यात्रा होती है जहाँ भगवान, जैसे श्री धाम हो गए, जहाँ भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, या जहाँ भगवान लीला करते हैं, वो तीर्थ तीर्थ होता है। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं तीर्थ? तीर्थ क्या है? या भागवतम क्या बोलती है, क्या तीर्थ है? हाँ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जहाँ भक्त रहते हैं, वो या जहाँ भक्त चलते हैं, जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाते हैं, वो सब क्या हो जाता है? क्यों तीर्थ हो जाता है? भगवान बोलती ना हम वैकुंठे ना योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगी के हृदय में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जहाँ भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का गुणगान होता है, भगवान वहीं पे रहते हैं। तो और भगवान बोलते हैं साधव हृदय अहम महाम, साधवा नाम हृदय तब अहम। मेरे ख्याल जैसे श्लोक है, मदयन्ते मदयन्ते ना जनापि ना ना अहम तेभ्यो मनागपि। भगवान बोलते हैं कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहते हैं, और साधु मेरे को छोड़ के कुछ जानते नहीं है और मैं साधुओं को छोड़ के कुछ जानता नहीं। तो जो ये मैत्रेय ऋषि हैं, जो जो विदुर हैं, ये जहाँ भी जाएंगे
वो तीर्थ हो जाएगा। हम लोग अभी भी हम लोग लास्ट वीक कहाँ गए थे हम लोग? कनाई नटशाला और रामकेली। हाँ, वहाँ पे भगवान भी अवतरित हुए हैं, इसलिए वो तीर्थ तो हो ही गया। लेकिन वहाँ पे भगवान क्यों अवतरित हुए, रामकेली भगवान क्यों आए? हमारे प्रिय श्रीपाद रूप और सनातन के लिए, अपने भक्त के लिए वहां भगवान प्रकट हुए। वहां उनका जन्म स्थल नहीं है, लेकिन इतने प्रेम से वो भगवान को पुकार रहे थे, इतनी उत्कंठा थी महाप्रभु के दर्शन की, इतना उनका समर्पण था महाप्रभु के चरणों में कि भगवान वृंदावन के रास्ते को भूल के वहां पे आ गए। तो हम लोग सब भक्त भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे अल्टर रूम बन रहा है, हमारे यहाँ पे अल्टर भी बनाएंगे हम लोग। तो अगर हम लोग सच में शुद्ध भाव से प्रेम करेंगे तो भगवान यहाँ आके भी प्रकट हो जाएंगे। अगर हम उनको प्रार्थना करेंगे, जहां भक्त प्रार्थना करेंगे वहां पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। अगर हम सब मिलके, देखिए यहाँ पे श्री विग्रहों का आना बहुत बहुत टफ है। केवल मात्र जैसे अद्वैत आचार्य ने अपने आंसुओं से शालिग्राम पे तुलसी माला, तुलसी पत्र को चढ़ा चढ़ा के, गंगा जल दे के, अपने आंसुओं से पुकार पुकार के महाप्रभु को, कृष्ण को मजबूर कर दिया उनको आने के लिए इस धरा धाम पे। अगर हम सब अच्छे से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चय ही भगवान आके वहां विराजमान हो जाएंगे। जो सब भक्तों की इच्छा है कि यहाँ मंदिर हो, मंदिर होगा तो श्री विग्रह होंगे तो मंदिर होंगे, साक्षात भगवान होंगे तो मंदिर होंगे। हालांकि चित्रपट में भी भगवान है। उस दिन प्रभु जी बोले थे, हमारे सुब्रत प्रभु जो कुकिंग करते हैं, भक्त हैं, बोले चित्रपट में भगवान है, नो डाउट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 8 प्रकार के विग्रह होते हैं, चित्रपट भी उसमें आता है। लेकिन बोले कि चित्रपट में वो, हम जैसे मेरे जैसे कलमशी हैं जो, उनका वो प्रेम नहीं जागृत होता। क्यों? यदि विग्रह होंगे, उनको प्रतिदिन नई नई माला चढ़ेगी, नए नए उनके वस्त्र हो गए, नए नए आभूषण हो गए, नया नया श्रृंगार होगा। उस श्रृंगार को, उस वस्त्र को, उस नए नए भगवान के नया नव यौवनम, प्रतिदिन नया भगवान का दर्शन होगा। चित्रपट में तो एक ही होता है। तो अगर हम लोग सच में यहाँ श्री विग्रह लाना चाहते हैं, चाहे हमारे राधा रमन जी आए, चाहे जगन्नाथ बलदेव जी आए, चाहे गौर नेता आए, जो भी, तो हमको हृदय से प्रार्थना करनी होगी प्रभुपाद के चरणों में, ताकि प्रभुपाद हमको परमिशन दे दें। बिना प्रभुपाद की परमिशन से ये होने वाला नहीं है। हम अगर प्रभुपाद की परमिशन मिल जाएगी तो यहाँ भगवान आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। और भगवान आएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। वो भगवान आ जाएंगे तो प्रतिदिन माता जी लोग फूल माला बना पाएंगी, प्रतिदिन माता जी लोग, वो किचन भी बन रहा है भगवान का, वहां आके भगवान के लिए 56 भोग बनाएंगी। और बाद में भगवान हमको थोड़ा थोड़ा प्रसाद में मिलेगा, तो महाप्रसाद मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। तो वहां भगवान की सेवा होगी प्रतिदिन। वहां हम लोग भी सप्ताह में 1 दिन भागवत करते हैं, प्रतिदिन भागवतम होगा, सुबह के समय, शाम के समय प्रभु जी लोग गीता करेंगे, माता जी लोग गीता करेंगी, वो गीता होगा, पूरा दिन कीर्तन होगा, भजन होगा, साधु आएंगे, वहां हम उनकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है? हम लोग। हमारी कितनी आतुरता है, कितनी हमारी उत्कंठा है, कितना प्रेम है हमारा भगवान से। हम लोग पिछली बार बोले ना कि हमको कैसे, जो हमारी भक्ति लता है उसको कैसे सींचना है, कैसे सींचेंगे? हाँ, हरि नाम और हरि कीर्तन से। लेकिन उसको आप खाद दे रहे हो, खाद है, जल कहां से देंगे? हमारे आंसुओं का जल गिरना चाहिए उससे। हमारी वो आंसुओं का जल नहीं गिरेगा तो वो लता नहीं बढ़ेगी। हमारा प्रेम है, जैसे भक्ति आने से आनंद होता है, लेकिन वो आनंद के जो अश्रु होते हैं ना, बोले वो ठंडे ठंडे होते हैं। हम जब कोई हमको क्रोधित करता है, जो अश्रु गिरते हैं वो गर्म होते हैं, जब हमको दुखी होते हैं होता है। लेकिन जो प्रेम के अश्रु होते हैं वो एकदम शीतल होते हैं। जब वो शीतल अश्रुओं से हम लोग अपनी लता को सींचेंगे, तब भगवान यहाँ प्रकट होंगे। तो भक्त आएंगे, अभी ये बन जाएगा, हो सकता है 1.5 महीने 2 महीने बन जाए। यहाँ की सुबह जप करेंगे, यहाँ आके कीर्तन कीजिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कीजिए कि प्रभुपाद ग्रांट कर दें कि ये चाहे गधे ही हैं, कोई बात नहीं, भगवान इनके पास आ जाइए, ये मेरे हैं।
लेकिन उसके लिए प्रभु जी बोले कम से कम 10 फैमिली को ब्राह्मण दीक्षा लेनी होगी। 10 फैमिली को भक्ति शास्त्री करके ब्राह्मण दीक्षा लेनी, क्योंकि विग्रह आएंगे तो सिर्फ हरिनाम दीक्षा से हम सेवा नहीं कर पाएंगे। और हम दूसरे पे डिपेंड क्यों रहे? इतने भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, तो सबको भक्ति शास्त्री कीजिए और ब्राह्मण दीक्षा लीजिए। ब्राह्मण दीक्षा बहुत जरूरी है। गुरु महाराज बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद हमारा गुरु से और क्लोज हो जाते हैं, उनसे बहुत निकट हो जाते हैं, उनकी जो भाव है उसको समझने का आशीर्वाद मिलता है। तो सब लोग प्रयास कीजिए, पहले हरिनाम दीक्षा लेनी होगी। पहले तो हम लोगों को अपना आचरण ठीक करना होगा, जो 4 नियमों का पालन करना होगा, 16 माला जप करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, तो मिस मत कीजिए। बिना भक्त संग कुछ नहीं होने वाला, बिना साधु संग कुछ नहीं होने वाला। अब सब लोग साधु संग करना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। सबके हाथ अभी भी खड़े नहीं, सबके हाथ खड़े हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब चाहते हैं? तो हम 26 जनवरी को अंबिका कालना जा रहे हैं, तो सब चल रहे हैं। तो अभी कौन कौन जा रहा है? हाथ खड़े कीजिए। और अभी आप नीचे कर लीजिए। अब कौन कौन नहीं जा रहा वो हाथ खड़ा कीजिए। जो जिनकी मजबूरी वो छोड़ दीजिए, जो आउट स्टेशन है वो छोड़ दीजिए। तो यह देखिए, ये हमारी 26 तारीख छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, हमारी रिपब्लिक डे है, तो हमको छुट्टी है। अपने बाकी भौतिक काम छोड़ दीजिए, साधु संघ के लिए जाइए। हम लोग चेष्टा करें कि कोई ना कोई वहाँ हमारे परम पूज्य महाराज कोई ना कोई आए, हमको उनके श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर मिले, उनका संग करने का अवसर मिले, धाम दर्शन करने वाले। ये धाम दर्शन कैसे होता है? तीर्थ यात्रा कैसे होती है? तीर्थ यात्रा हम यहाँ से वृंदावन चले जाएंगे, वहां टिक्की आलू चाट खा के आ जाएंगे, बांके भरे के दर्शन करके आ जाएंगे, तीर्थ यात्रा नहीं होगी। तीर्थ यात्रा नहीं होगी। तीर्थ यात्रा कैसे होती है? तीर्थ दर्शन कैसे होता है? इससे नहीं होगा, इससे होगा। इससे जब कानों से हम महापुरुषों महात्मा के मुख से उस धाम की, उस लीला की गुणगान सुनेंगे, तब जाके ये हृदय पिघलेगा, तब जाके हम उनका वो जो वास्तव में वो धाम का हृदय में हमारे प्रकट होगा, तो हम उसके दर्शन कर पाएंगे। हम लोग जाते हैं वृंदावन, जाते हैं पुरी, जाते हैं, भगवान बोलते हैं यत गतवाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। क्या बोलते हैं भगवान? जो मेरे धाम में आता वो वापस नहीं आता, बोलते हैं ना भगवान। हम तो वृंदावन जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो ये धाम ही है। तो जो हमारा भूलोक में, ये वृंदावन धाम नहीं है क्या? ये भूलोक में गोलोक धाम ही है, तो यही तो ठीक बोल रहा हूं। तो हम वापस क्यों आ जाते हैं? भगवान तो बोलते हैं यद्गतवाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। हम वहां जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो वापस कैसे आ जाते हैं? तो हिज ग्रेस सर्वभूम प्रभु बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं यत गतवाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम हम, की वहां जाके वापस नहीं आता, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं वहां रहने की, तो हम वापस आएंगे ही। हमारी इच्छा नहीं, हमारी टेंशन रहती भाई सोमवार को जाके दुकान खोलनी है, हमारी वहां फोन चलेगा, ये चलेगा। हमारी चिंतन तो कृष्ण का नहीं रहता ना, श्याम सुंदर का नहीं रहता, राधा रानी का चिंतन रहता। हमको रहता है भाई कितना माल लगा आज, कितनी बिल गांठ लगी, सोमवार को माल मिलेगा। तो हमको पहले ही प्लानिंग करके हम सोमवार को वापस आना। हम तो चाहते नहीं है वहां जाना, वो बोलते इसलिए वापस आ जाते हैं। हम गोलोक जाएंगे, बोले हम गोलोक में थे, यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैसे आ गए? इसीलिए आ गए कि हम चाहते नहीं है वहां रहना, हम चाहते यहाँ रहना है। तो तीर्थ जाना है तो अपने कानों से महात्माओं के महत्व पुरुषों से मुख से सुनना होगा। जो महत्व पुरुष बोले, जैसे मैत्रेय ऋषि, विदुर जी, ये महात्मा है। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने पूरा उनको बताया कि पहले इस सृष्टि की, फिर 3 गुण प्रकट हुए, फिर महतत्व आया, फिर उन्होंने हजारों साल तक वो महतत्व से वो एक अंडा बना रहा, वो बहुत चमकीला था। फिर भगवान के नाभि कमल से एक पुष्प निकला, फिर उसको से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आत्मा का ज्ञान दिया उनको कि हम आत्मा कौन है, हम आत्मा ज्ञान दिया उन्होंने कि हम आत्मा हैं।
हम तो प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति का पहला स्टेप यही है कि हम शरीर नहीं, हम क्या हैं, और आत्मा कौन है, आत्मा का क्या आइडेंटिटी है, आत्मा कौन है, हम भगवान का अंश हैं, हम वो अंशी है और हम अंश हैं, ये हम आत्मा हैं, हम कोई शरीर नहीं है, शरीर तो हम बदलते रहते हैं, हम आत्मा है और हमारा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। यही उन्होंने आत्मा का ज्ञान लिया, जब उनको आत्मा का ज्ञान दिया तो वो उनको और प्रश्न पूछना बंद करके वापिस हस्तिनापुर आ गए। देखिए महात्मा कैसे होते हैं, महात्मा अपने लिए नहीं जीते, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग साक्षात देख सकते हैं, ये इन्होंने अपने लिए नहीं जिए, ये हम लोग हमारे लिए जिए ताकि हम लोग भक्त बन सकें। वो तो भक्त थे ही, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, राधा दामोदर मंदिर में भी थे, रूप श्रीपाद रूप गोस्वामी की समाधि के उनके चरणों के में थे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या चाहिए। वो छोड़ के हम लोग के लिए वो निकले। इसी प्रकार वहां विदुर जी निकले तीर्थ यात्रा से, अपने गुरु को प्रणाम करके कहाँ आए, हस्तिनापुर आए। क्यों आए, हाँ, वो अपने जो प्रियजन हैं, जो अभी भी इस भौतिक इंद्र तृप्ति में पड़े हुए हैं, उनको समझाने के लिए आए, उस आत्मा का ज्ञान को वितरण करने के लिए आए, ताकि वो भी उनकी तरह आत्मा ज्ञान पाके आप ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी हरे कृष्णा करने लग जाएं। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे लिखे हैं कि विदुर जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए हैं। विदुर जी कौन थे, विदुर जी साक्षात धर्म यमराज थे, यमराज जी का इनकारनेशन है, वो अवतार है विदुर जी। तो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन देते हैं कि मुंडक मुनि थे, मुंडक मुनि थे, जब मुंडक मुनि एक राज्य में जहाँ रहते थे, वहाँ राजा के दरबार में, राजा के महल में चोरी हुई, उनके महल में चोरी हुई तो चोर सामान लेके भाग गए, तो सामान जो भी उन्होंने चुराया, वो जो भी चुराया वो लेके चले गए, वो जाके मुंडक मुनि के आश्रम में छिप गए। तो जब सिपाही थे खोजते 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 खोज रहे थे चारों तरफ, जब वो खोजते खोजते मुंडक मुनि के ऋषि आश्रम में पहुंचे, तो उनको वहां से वो चोर और वो अपना जो भी सामान था वो मिल गया। लेकिन कैसे मूड होते ना कि मुनि तो अपने समाधि में थे, वो भगवान के हरि नाम में, हरि जप में, हरि तपस्या में लीन थे, उनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि कोई आया है छुपा है, ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन सिपाही थे जो राजा के सैनिक थे, उनको लगा ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो उन्होंने चोरों को पकड़ा और मुंडक ऋषि को भी ले गए साथ में। जब मुंडक ऋषि को ले गए तो उन्होंने जब राजा के पास लाए तो उन्होंने उनको सूली पे टांगने का आदेश दे दिया कि इतना बड़ा इन्होंने अपराध किया है कि कोई और अपराध नहीं करे, तो उनको शिक्षा देने के लिए सूली पे बिठा दिया। तो जब सूली पे टांग दिया, सब लोग तो जो चोर थे वो तो मर गए, लेकिन तो वो तो मुनि थे, महामुनि थे, तो सूली पे टंगे लेकिन मरे नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ तो ये खबर राजा के पास गई, राजा को मालूम पड़ गया। क्योंकि राजा को मालूम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले जो भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैसे थे, वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। अभी तो हमारे जीवन से शास्त्र चले गए हैं, हमको मालूम नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है। तो उनको मालूम पड़ा कि ये अपराध हो गया कि सूली पे टंगे हुए फिर भी बचे हैं, इसका मतलब वो सामान्य जीव नहीं है। वो भागे भागे उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनको सूली से उतारा, उन्होंने क्षमा याचना की, और मुनि ने भी राजा का अपराध नहीं लिया, राजा को कोई श्राप नहीं दिया, बिना वहां से चले गए। कहाँ चले गए, डायरेक्ट यमलोक, यमराज की खबर लेने के लिए। बोले भाई खड़ा हो, यमराज जी खड़े, प्रणाम किया। बोले ये जो मेरे साथ हुआ क्यों हुआ, मैंने क्या अपराध किया जो ये सजा मेरे को मिली। तो यमराज जी बोलते हैं उनको कि प्रभु आप जब छोटे से थे ना, जब आप छोटे से थे तो आपने तिनका लेके किसी जीव को उस तिनका चुबाया था, उस जो तिनका उसको मारा था, उसको
जो भी चोट लगी होगी, तो उस जो चोट लगी थी उस मतलब एक तिनका उठा के किसी छोटे से जीव को मारने से तो कितना बड़ा अपराध हो गया, सूली पे टंगे। और हम लोग सारा दिन कितने अपराध करते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। हम लोग कितने अपराध कर, छोटा सा बालक ने वो किया, वो तो कितना बड़ा सजा मिली। और हम कितने अपराध करते हैं, हमको कितनी सजा मिलती है। हमको थोड़ा सा कुछ होता है, हम सोचते हैं यार भगवान हम तो 16 माला करते हैं, हमको क्यों हो गया। हमने बहुत अपराध कर रखे हैं। भगवान तो हमको अपराध को छोटा करके देते हैं। भगवान बोलते हैं 16 माला करता है, ये प्रभुपाद घाट जाता है, भागवत भक्ति में जाके भागवतम क्लास सुनता है, हरिनाम करता है, टूर में भी जाता है, इसको छोटा करके देते हैं, छोटा करके देते हैं। तो हमको छोटा करके मिलता है, हम उसमें भी भगवान को दोष करने ले जाते हैं। उसमें हमको दोष नहीं देना चाहिए। तो वो उन्होंने पूछा, बोले क्या उस समय जब मेरे को किया मैंने, क्या आयु थी, शायद वो 5 या 7 वर्ष के ऐसे ही थे। तो बोले कि ये मेरा अपराध नहीं है। तो उन्होंने वापिस यमराज जी को श्राप दे दिया कि तुम इस जगह के बैठने लायक नहीं है, तुमको इस जगह पे बैठने लायक, तेरा तुम न्याय नहीं कर रहा, न्याय नहीं कर रहा। तो उन्होंने श्राप दिया। तो यमराज जी बोले हे प्रभु आप श्राप दे रहे हो मेरे को धराधाम पे जाने को, बोले मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कृपा करके मेरे को राजा मत बनाइएगा, दासी पुत्र मत बनाइएगा, शूद्र मत बनाइएगा। ऐसे याचना की उन्होंने, बोला तुम तीनों ही बनेगा, तीनों ही बनेगा। उनको श्राप दे दिया। तो वो यमराज ही यहाँ आए। उन्होंने एक दासी के पुत्र हुए विदुर जी, एक युधिष्ठिर महाराज हुए राजा, और एक शपच वाल्मीकि हुए, वो भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में उनके महल के सेवक थे, तीन तीन के रूप में। तो उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया कि पार्लियामेंट बैठा 2/3 मेजोरिटी में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया कि 12 या 13 साल की एज तक, जो भी 12 साल तक या 13 साल तक, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं, प्रभु जी 12 बोल रहे हैं, 12 साल की एज तक जो भी बच्चा अपराध करेगा वो किसको भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा किसको मिलेगी, माता पिता को। इसलिए हमको बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। 12 साल तक वो जो अपराध करेगा हम सबको भुगतना पड़ेगा, या हमने जो किया होगा हमारे माँ बाप को भुगतना पड़ा होगा, हमारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ा होगा। 12 साल के बाद साधु सावधान, तुम कितना साल का हो गया, 12, तुम बचा हुआ है, अभी प्रद्युम्न बचा है, 1 साल बाकी है, अभी रघुनाथ प्रभु की शरण में है, उसका तेरा सब उनको भुगतना पड़ेगा। तुम साधु सावधान, अब जो भी करेंगे तो वो हमको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ कि उसके बाद जो भी बच्चे 12 साल के छोटे हैं, आयु के कम हैं, उनको अपराध माता पिता को लेना होगा, माता पिता उस अपराध को लेंगे और उसके बाद उनको खुद लेंगे। तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, आगे का अनुवाद है। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। देखिए, जब तक हमारा, यहाँ हम ये शिक्षा ले सकते हैं, जब तक हमारा हृदय भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाता, हमको प्रश्न करते रहना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमा, जिज्ञासा करना कोई ऐसा नहीं कि हम छोटे हो जाएंगे। हमको भगवत गीता का मिली क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की, तभी गीता मिली। हमको श्रीमद् भागवतम मिला क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न किया, सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया, तो ये भागवत हमको मिली है। तो कितना बड़ा ये मिला, भगवत गीता मिली है या श्रीमद् भागवत मिला है, जिससे सुनने से, पढ़ने से, स्मरण करने से हमारा कल्याण हो जाता है। नारद जी बोलते हैं श्रुणंती गृहंती गायंती साधवा, कि जो इसको सुनते हैं, जो इसका स्मरण करते हैं, जो इसको गाते हैं, वो साधु हैं। बिना साधु हुए कृष्ण नहीं मिलने वाले। जब तक हम लोग में वो साधु का भाव, वो दैन्यता, वो शिष्यता नहीं आएगी, वो शरणागति नहीं आएगी, उस समय तक हमको कृष्ण नहीं मिलने वाले।
तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न पूछना बंद कर दिया जब उनको भगवान, उनका मन, उनकी इंद्रियां भगवान के चरणों में स्थिर हो गई। और ये स्थिर कैसे होंगी, ये स्थिर कैसे होंगी, जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? हरि बोल। ये हमको सुत गोस्वामी फर्स्ट कैंटो में बताए हैं। हमको सुत गोस्वामी ने फर्स्ट कैंटो में बताया कि हमको कैसे भागवत सुननी है, कैसे हमको भक्त बनना है, सुत गोस्वामी ने बताया। तो मैं आज थोड़ी सी चर्चा मैं उधर लेके जाऊंगा है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रभुपाद यहाँ जो लिखते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करके वहां चलते हैं, फिर हम लोग सुत गोस्वामी के पास। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भौतिकवादी हैं या जो सकाम का कर्मी हैं, वो लोग सुख शांत नहीं रह सकते, वो सुखी नहीं रह सकते, उनका मन शांत नहीं हो सकता। जितने चरित्र मम्मी बोलते हैं ना, मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त शांत एवं निष्काम एवं शांत। क्या है, भूल गया? तो जो भोग की इच्छा करते हैं, जो इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं, वो लोग शांत नहीं रह सकते। मुक्ति जो मुक्ति की कामना करते हैं, वो इच्छा मुक्ति सिद्धि या जो सिद्धियों की इच्छा करते हैं, वो भी शांत नहीं रह सकते। केवल मात्र शांत कौन रह सकता है? जो भगवान है, क्या आते समय जो निष्काम भाव से भक्ति करेगा, वो मन उसका स्थिर हो पाएगा। तो मैत्रेय मुनि का विदुर जी का मन स्थिर हो गया। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि हमको कैसे इसको सुनना चाहिए, इस भागवत को सुनना चाहिए। जैसे अभी मैत्रेय ऋषि ने बहुत श्रद्धा भाव से उनसे सुना, विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से सुना और उनका मन स्थिर हो गया। सुत गोस्वामी कहते हैं 1.2.15 में, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 15 नंबर श्लोक, यहाँ पे हमको शिक्षा सुत गोस्वामी ने दी है कि हमको भागवत कैसे सुननी है। बोलते हैं यद अनुद्य असीन युक्ता करम ग्रंथि निबंधनम छिदन्ति को विदस्य तस्य को ना कुर्यात् कथारतिम। सुत गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान वो है, जो बुद्धिमान कौन है? वो जो इस कथा में, ये कथा के माध्यम से, कथा तलवार बोलते हैं कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? तो बोलते हैं कि जो हमारी कर्म की ग्रंथि है, हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हमको इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा हमारे हृदय की, जो हमारे कर्मों की ग्रंथियां हैं, जो हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अगर हम इसको ध्यान से सुनेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो ये हमारे हृदय की सारी ग्रंथियां काट देगी। आगे नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं शुश्रूषो श्रद्धाधनस्य वासुदेव कथा रुचि यशयन महत सेवया विप्रो पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। मैं आप लोगों को ये क्यों रिवाइज कर रहा हूँ कि ये मेरे को तो याद नहीं था कि हमारा ये हुआ तो होगा असल में, तो इतना डिटेल में कि बोलते हैं कि हे द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। श्रद्धा से जब हम महात्माओं की, संतों की सेवा करेंगे, जब उनकी महात्माओं की सेवा करेंगे, तब जाके हमारी कथा में रुचि होगी। बोलते हैं कि ये सिक्के के दो पहलू हैं।
सेवा और कथा, ये सिक्के के दो पहलू हैं। हम जब महात्माओं की सेवा करते हैं तो हमारी कथा में रुचि बढ़ती है, और जब हम कथा अच्छे से सुनते हैं तो महात्माओं की सेवा करने में हमारी रुचि बढ़ती है। कथा ही हमको सिखाती है ना कि हमको संतों की सेवा करनी है, कैसे शरणागत होना है, ये संतों की। तो इसी प्रकार मैं यहाँ सुदगोस्वामी, इसलिए प्रकार हमको बहुत श्रद्धा से, हमको भागवतम में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभुपाद में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, हमको भगवान में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। जब हमारी वो श्रद्धा होगी तभी हम वास्तव में इस श्रीमद् भागवतम को समझ पाएंगे। तो अब जब हमको उस श्रद्धा से प्रभुपाद की सेवा करने का प्रयास करेंगे तब ये भागवत को हम समझ पाएंगे, तब उनकी कृपा से भागवत हमारे हृदय में आएगी। नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अहंकार में जीते रहते हैं, हम लोग तो बहुत ही अहंकार में। मैं कथा सुन रहा था प्रभु जी की, और प्रभु जी बोले कि हम जो भक्त आते हैं, जो भी जीव हैं, 4 प्रकार के अहंकारों से युक्त होते हैं। कौन कौन से अहंकार थे? बोले एक जन्म से अहंकार, जन्म का अहंकार। बोले एक जन्म से अहंकार होता है, हमारा जन्म हुआ है उसका अहंकार। बोले उसका एग्जाम्पल दिए, बोले जैसे श्रृंगी था, श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी का था वो, श्रृंगी ब्राह्मण था, उसको इस बात का अहंकार था मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं, और परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण के चरणों में अपराध कर दिया, इसलिए उनको श्राप दे दिया। क्योंकि हम पहले पढ़े हैं, परीक्षित महाराज को श्राप देने का कोई कारण ही नहीं था, वो इतना बड़ा अपराध नहीं किए थे कि जिसके कारण उनको मृत्यु दंड दिया जाए। ये इसलिए बोलते कि हमको बहुत सारे अहंकार होते हैं, हम इस परिवार में, हम बहुत अमीर या बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, हमको उसका अहंकार हो जाता है। हमको अहंकार हम हिंदू हैं, हमको अहंकार हम भारतीय हैं। वास्तव में हमको एक ये सब मिथ्या अहंकार है, प्रभु बात बोलते हैं, ये सारे क्या हैं? मिथ्या अहंकार है। हमारा वास्तविक अहंकार क्या होना चाहिए? हम लोग भगवान के दास हैं। बोले ये जन्म के अहंकार हमको नहीं होने चाहिए। हम लोग भगवान के दास हैं, हम जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमारा स्वरूप, हमारी एंटिटी यही है। तो हम जब ये अहंकार करेंगे इससे हमारा हानि नहीं होगा। तो जब हम दास बने रहेंगे तो प्रभु जी बोलते थे ना, हम लोग बिंदास रहेंगे, बिंदास। जब हम मालिक बनेंगे तो हम लोग टेंशन लेना पड़ेगा पूरा है, उदास। बोले जब मालिक बनेंगे तो हम उदास होंगे, और जब हम दास बनेंगे बिंदास रहेंगे। तो हमको बिंदास रहना ना, तो हमको मालिक नहीं बनना है। तो दूसरा उन्होंने बताया, पहला था जन्म से, दूसरा ऐश्वर्य से। बोले ऐश्वर्य होने से हमको अहंकार हो जाता है। तो कोई एग्जांपल देगा किसको श्रीमद् भागवतम में ऐश्वर्य होने से अहंकार हुआ? हाँ, दुर्योधन को। तो प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जांपल दिए, मैं प्रभु जी का एग्जांपल ही कोट करूंगा, ठीक है। प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जांपल दिए, बोले बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को ऐश्वर्य का अहंकार हुआ, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार हुआ इंद्र को। बोले सबसे बड़ा ऐश्वर्य का, पद का, पोस्ट का अहंकार हुआ इंद्र को। क्यों? कहते प्रतिदिन जो कंस थे डेली किसी ना किसी को कुरियर भेजते थे, भगवान कुरियर रिटर्न कर देते थे, फोल्ड करके उसको गुचा के वापिस भेज। मतलब पूतना हो, शक्तासुर हो, बकासुर हो, जो भी थे वो इतने बड़े आदताई नहीं थे। लेकिन इंद्र ने, वो जाते थे सिर्फ कि कृष्ण का वध करना मेरे को, वो जाते सिर्फ कृष्ण को मारने के लिए कहते। लेकिन वो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने क्या किया? बोले मैं सारे ब्रजवासियों को मार दूंगा, भगवान और भगवान के सब भक्तों को मार दूंगा। बोले उन्होंने इतने ऊपर से परमाणु बम फेंकना चालू कर दिया, पूरे परमाणु बम फेंके। लेकिन भगवान है वो, तो उनको कौन मार सकता है? जिनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं, उनको कैसे मार सकता? और जो भगवान के भक्त है उनको भी कौन मार सकता है? भगवान तो रक्षा करने वाले हैं। बोले ये दूसरा अहंकार, हमको ऐश्वर्य से अहंकार हो जाता है, हमको बहुत ऑपुलेंस मिल जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, उससे हमको अहंकार आ जाता है। तो तीसरा बताया श्रोत, हमको उससे क्या होता है? बहुत ज्ञान आ जाता था, ज्ञान का अहंकार हो जाता है हमको कि बहुत हमने ज्ञान आ गया हमको। तो ज्ञान का वास्तविक तो लक्ष्य ये है कि हम ज्ञान जितना आएगा, बोलते हैं ना जिस फल पेड़ पे फल लगते हैं उतना झुक जाता है। ज्ञान आने का अर्थ है कि हम लोग झुक जाएं,
हम लोग और दीन हो जाएं। मैं एक कथा और सुन रहा था, उसमें बता रहे थे महाराज श्री, और महाराज श्री बोल रहे थे कि जो, बस स्किप कर रहा हूँ, क्या था कि, अच्छा ठीक है, दिमाग में निकल गया, फिर आएगा तो बोले ज्ञान से हमको हमको अहंकार हो जाता है। ज्ञान को जब तक हम विज्ञान नहीं बनाएंगे ना, वो अहंकार रहेगा। जब ज्ञान को हम जीवन में लेते हैं, तो ऐसा कोई पात्र जो भागवतम में है जिसको ज्ञान के अहंकार हुआ? जब जी भक्त है माता जी। हाँ है, दुर्वासा मुनि तो सब समय डेंजरस रहते हैं, वो तो सब समय गर्मा गर्म रहते हैं अरे हाँ, वो भी भगवान के भक्त ही हैं, भगवान के भक्त हैं। जो भी लीला करते हैं, ऐसे मुनि महामुनि जो भी लीला करते हैं, ये भगवान के आदेश से होता है। तो दुर्वासा मुनि बहुत महान है। एक बार जब वृंदावन में, इससे कथा याद आई, एक बार वृंदावन में भगवान थे, वहाँ जब थे भगवान, तो थे ही वहाँ, अभी भी हैं, सब समय रहते हैं। और एक बार दुर्वासा मुनि यमुना के उस पार आए, भगवान और वृंदावन के दूसरी साइड में यमुना के दुर्वासा मुनि आए। तो गोपियां चाहती थी कि हम लोग दुर्वासा मुनि की सेवा करें, उनके लिए बहुत सारा प्रसाद लेके जाएं। तो मुनि हैं, इतने बड़े संत हैं, तो लेकिन यमुना थी लबालब चल रही थी। तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि हम कैसे पार लगेंगे करेंगे, हम कैसे पार करेंगे इस तरह यमुना जी को? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमुना जी को जाके बोलना कि हम उस कृष्ण की मित्र हैं या सखियां हैं जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, हम उस कृष्ण की सखियां हैं, हमको रास्ता दे दीजिए। वो जाके यमुना से प्रार्थना की, तो कि हम उसकी सखियां हैं जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। यमुना जी ने पानी रुक गया, रास्ता दे दिया। वो हैरान कि ये सारा दिन रास में लगा रहता है, ये नैष्टिक ब्रह्मचारी है, वास्तव में भगवान ब्रह्मचारी है। क्यों? भगवान और आत्मा, भगवान आत्मा और भगवान में कोई फर्क नहीं है, आत्मा भगवान से आई है, और वो जो संपर्क है वो आत्मा और परमात्मा का नित्य संपर्क है। इसलिए भगवान हमेशा नैष्टिक ब्रह्मचारी रहते हैं। वो गई, जाके दुर्वासा मुनि को सब प्रसाद अर्पण किया। इतना प्रसाद था, बहुत बहुत प्रसाद था, बहुत गाड़ी भर भर के प्रसाद था। तो दुर्वासा मुनि बैठे और सबका सब साफ कर दिए। तो यमुना वापस चल पड़ी। अब वो समस्या, वापस कैसे जाएं? तो दुर्वासा मुनि को प्रणाम की, बोली हे महात्मा, हम वापस कैसे जाएं? बोले कि तुम जाके यमुना जी को बोलना कि हम उस दुर्वासा की सेवा में आई थी जो धूप के घास के अलावा कभी कुछ खाया नहीं हो। वही जाके प्रणाम प्रार्थना की और रास्ता दे दिया। बोली अभी अभी तो ये इतना भोग खा गया, अभी अभी तो इतने मालपुड़े खीर रबड़ी सब खा गया, अभी बोलते कि गाय ना। बोले वो हम खाए नहीं है, वो भगवान की कृपा प्रसाद मिला है, वो हम, अब वो सिर्फ घास ही खाते थे, तो उसने रास्ता छोड़ दिया। तो हम लोग, और कोई दुर्वासा के मुनि के अलावा और भी कोई एग्जाम्पल? ब्रह्मा जी को ज्ञान का हुआ था, ब्रह्मा जी भी भटक गए थे, भगवान को भगवान के सखा सबको वो ले गए। तो उसके बाद श्री जन्म, दूसरा कौन सा था? ऐश्वर्य, ज्ञान और श्री। श्री का किसको श्री? बहुत धन से, धन से उनको माथा गड़बड़ा गया था। हाँ, प्रभु जी ठीक बोले, नल कुबेर के पुत्र, नल कुबेर मणि गरीब। तो नल कुबेर और मणि गरीब ने क्या हुआ था, अपने पिता के धन से इतने मदमस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं है वो क्या करना, क्या उचित है क्या अनुचित है। बोले ये अहंकार जो होता है ना, ये जो अहंकार है हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ना देता। लेकिन जब हम ये अहंकार को, मिथ्या अहंकार को छोड़ के अपने वास्तविक अहंकार गुरु की कृपा से, क्योंकि जब तक हम गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, जब तक नल कुबेर और मणिग्रीव को नारद मुनि कृपा नहीं किए, तो अहंकार जाता नहीं। इतनी कृपा किए कि उनको श्राप दे दिए। वैष्णव का जो वरदान है और जो श्राप है, दोनों इक्वल है। दोनों से कल्याण होना हमारा, दोनों से हमारा
कल्याण होना। कभी भी आप जितनी भी भागवत में कथा सुन लीजिए, जितनी भी हमारे शास्त्र उठा के देखिए, किसी भी वैष्णव ने, साधु ने किसी को चाहे वरदान दिया या श्राप दिया, कभी किसी का अनिष्ट नहीं हुआ। श्राप दिया स्वयं श्याम सुंदर आ गए उनको उनको उद्धार करने के लिए। ऐसा तो कल्याण, मैं कथा सुन रहा था, महाराज श्री बोले कल्याण, क्योंकि पहला प्रश्न सौनक आदि ऋषि ने उनसे पूछा कि हमारे लिए श्रेयग्रस्त क्या है, तो महाराज बोले श्रेय मतलब कल्याण। महाराज जी एग्जाम्पल दिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए। बोले कल्याण क्या होता है, कहते हम लोग जो घर में नहाते हैं, बाथरूम में नहाएंगे, स्नान घर में नहाएंगे, तो हमारा शरीर जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, हमारा शरीर जो स्वच्छ हो जाएगा। और जब हम गंगा में जाके नहाएंगे तो हमारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। जब हम गंगा में हम जब बाथरूम में नहाएंगे तो सिर्फ हमारा शरीर स्वच्छ होगा, और जब हम गंगा में जाएंगे नहाएंगे, और जब हम प्रभुपाद की कृपा से इस भागवत में स्नान करेंगे, जब महत पुरुषों की चरना धूलि से अभिषेक करेंगे, तो हमारा वास्तविक कल्याण हो जाएगा। हमारा पाप की प्रवृत्ति, प्रभु जी बोले हमारे पाप की प्रवृत्ति चली जाएगी। हम शरीर बाथरूम में नहाने से शरीर साफ स्वच्छ होगा, गंगा में नहाने से हमारा पाप नष्ट होंगे। लेकिन हम जब महत पुरुषों की कृपा से, महत पुरुषों के चरण धूलि से, उनके श्री मुख से भागवत सुनेंगे, प्रभुपाद जैसे हमको सुना रहे हैं, और उनके चरणों की सेवा करेंगे, जो हम कह रहे हैं सेवा सेयात महत सेवा विप्रो, जब हम ऐसे हे ब्राह्मणों, हमको जब महात्माओं की सेवा करेंगे तब जाके ये भागवत हमको समझ में आएगी, जब हम सेवा करेंगे। तो बोले कि कल्याण होता है। तो मैं कल बुझा था, बहुत सुंदर हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, हम आप रिपीट कीजिए। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ए तीन सेवा होइते कृष्ण प्रेम होए, पुण्य पुण्य सर्व शास्त्र पुकारिया कोय। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, भक्त पद धूलि, जो वैष्णव के चरणों की धूलि है, वो जब माथे में लगेगी तब भागवतम समझ आएगी, तब वो कृष्ण प्रेम। भक्त पद जल, जब हम गुरु वैष्णव के होता ना चरणामृत, उस जो हम गुरु वैष्णव के चरणों का चरना अमृत पान करेंगे, तो जाके ये भागवत समझ आएगी, हमारे हृदय में प्रकट होगी। और क्या था तीसरा? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, महाराज श्री बोले कि हम जब फल खाते हैं, हम फल मिला, ठीक है ना प्रभु जी, जब हमको फल मिला, हम फल खाएंगे तो उसका क्या होगा? हमारा शरीर पोषक होगा, शरीर का पोषण होगा। लेकिन जब हम भगवान को भोग लगा फल खाएंगे तो हमको सुकृति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। लेकिन जब हम भगवान के भक्त के उच्चिष्ट महाप्रसाद खाएंगे तो क्या होगा? भगवान का हमने फल खाया, हमारा शरीर अच्छा हुआ, भगवान का भोग खाया, हमारा कल्याण निश्चित होगा। लेकिन उससे ही बड़ा बलवान भगवान, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, भगवान के जब भक्त के जूठ हम उच्चिष्ट खाएंगे तो हमारे हृदय में ये भागवत प्रकट होगी, तो हमारा वास्तविक कल्याण हो, तब जाके हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट, इसलिए हम देखते ना जो शुद्ध भक्त कैसे खड़े रहते हैं, जब सन्यासी महाराज लोग आते हैं वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, थोड़ा सा ही मिल जाए, थोड़ा सा। हम पिछले सप्ताह वो बोले ना कि थोड़ा सा उनको पत्री प्रभु ने उन्होंने दिया, रोटी दी तो माता जी भक्त बन गई। लास्ट वीक चर्चा किए थे ना इसकी, शायद किए थे ना। तो थोड़ी सी महाप्रसाद है,
नहीं, रोटी थी, रोटी। पफराई तो प्रभुपाद का पफराई मिला था और पत्री गुरु ने दिया, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक कथा सुनाता हूँ, बोले उनके जीवन का एक्सपीरियंस है प्रभु जी के, वो बताए। बोले एक बार वो हम लोग जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शायद किसी बार सुनाया नहीं सुनाया मेरे को याद नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए हाँ, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए तो एक केमिकल फैक्ट्री में गए, रशिया में केमिकल फैक्ट्री में गए। तो बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री था। उन्होंने जाके उनके मालिक को रिक्वेस्ट किया कि आप हमको यहाँ गीता को सेल करने का हमको अनुमति दीजिए। बोले ठीक है। आप, बहुत बड़ा फैक्ट्री था, बोले आप वहाँ जाएंगे, किसी डिपार्टमेंट में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन नहीं लॉस होना चाहिए, प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। बोले मैं तो नया था, मैं बोला क्या से 5 मिनट में कैसे कन्विंस करूंगा। गीता बेचनी इतनी आसान होनी, हमारे भक्त भी बेच रहे हैं, सुबह जाते हैं नगर कीर्तन में। आज शाम को हमारा प्रोग्राम है, हम लोग नगर कीर्तन करेंगे और हम लोग हावड़ा मैदान में नगर कीर्तन करेंगे और गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और उधर में 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक हावड़ा मैदान में जाएगा और एक गुसड़ी जाएगा वहां श्याम मंदिर में। हैं कैंसिल हो गया? क्यों? ओके चलो ठीक है, हम सब मिलके एक जगह करेंगे, कोई बात नहीं। मैदान वाला फाइनल है, मैदान में कौन रुकेगा। तो वो केमिकल फैक्ट्री में गए, तो बोले 5 मिनट में कैसे करेंगे। तो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शिला प्रभु का सबसे प्रिय सेवा है। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमको कृपा निश्चित ही मिलेगी। तो कैसे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रार्थना की। बोले 5 मिनट लगातार मैंने प्रभुपाद के, गुरु के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, हे प्रभुपाद, कृपा करो कि मैं जाके वहां कुछ कर पाऊं, ये बेच आपकी सेवा कर पाऊं। बोले मैं अंदर गया, 100 लोग थे वहां पे अंदर में, 100 जन थे। और मैंने जाके बोलना चालू किया, जैसे बोला जाए 3 मिनट बाद 100 के 100 बोल रहे हैं मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे। बोले लगभग 90 लोगों ने बुक किताब ली, गीता ली। 90 गीता 5 मिनट में बुक की। कैसे भी की? हाँ। और वो वहां से निकले, अगले डिपार्टमेंट में जाना था, तो क्या हो गया, फूल गए। हमने 5 मिनट में 90 गीता बेच दी। और जो अहंकार आ गया ना, वो भूल गए गुरु महाराज प्रभुपाद को। और साइड, हमने 5 मिनट में 90 गीता बेच दी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट खोलो। बोले मैंने जो जो पहले बोला था वो वही बोला। तो 3 मिनट वाला क्या हुआ, ओए चलो बा, चलो बा, चलो बा। कहते एक भी गीता नहीं मिली, सबने हमको भगा दिया। कहते मैं बाहर आया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा कि 5 मिनट पहले वही सब डायलॉग मारे, वही सब कुछ बोला, और 100 में से 90 लोगों ने गीता ले ली। वही 5 मिनट बाद मैंने वही सब कुछ बोला और एक भी गीता नहीं बिकी, हमको उठा के बाहर फेंक दिया। कारण क्या है? यही सयात महत सेवा विप्रो। जब हम गुरु और कृष्ण के, गुरु और प्रभुपाद के चरणों में शरणागत होंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि हमारे करने से काम नहीं होने वाला, ये हमको सोचना होगा, ये हमको अपने मन में बिठा लेना होगा। हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। जब प्रभुपाद, गुरु, वैष्णव, महात्मा हम पे कृपा करेंगे, तब जाकर हमको सफलता मिलेगी। प्रभुपाद अपने जीवन भर, और हमारी जो ये क्या बोलते हैं गुरु परंपरा है ना, हम लोग गुरु परंपरा है कहते हैं ना, क्या हमारी गुरु परंपरा है? गुरु परंपरा। लेकिन हम सब लोग क्या बोलते हैं? शिष्य परंपरा है। क्योंकि कोई भी गुरु बोलते नहीं मैं गुरु हूं, और वही बोलते हैं प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज सब जितने भी हमारे गुरु वृंद हैं, सब बोलते हैं हम तो शिष्य हैं, जो कर रहे हैं प्रभुपाद कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं?
मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं। तो शिष्य परंपरा है, यही भाव हमको सीखना होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहा है, जो हो रहा है इनकी कृपा से हो रहा है, जो ये बन रहा है इनकी कृपा से बन रहा है, जो बनेगा इनकी कृपा से बनेगा, जितने वक्त जुड़ेंगे इनकी कृपा से जुड़ेंगे। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी हमारा बैंड कुछ नहीं, हमारे ढोलकी बजनाने से कुछ नहीं होने वाला। हम जीरो थे, जीरो रहेंगे जब तक ये आके सामने नहीं खड़े होंगे। ये आके खड़े होंगे, एक लगेगा, फिर हम शून्य 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 बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों भी हो, लाखों लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए। तो बोलते हैं कि हम लोग ये भागवत कि हम लोग जप करते हैं, जब हम जप करेंगे तो क्या होगा, हम अकेले जप करेंगे तो क्या होगा हैं? माता जी बोली नींद आएगी अरे वो हमारा खुद का भी कल्याण उतना नहीं कर पाएंगे। प्रभु बोलते हैं कि हमारा अनर्थ निवृत्ति हो सकता है, अनर्थ निवृत्ति भी हो जाएगा, हमारा शुद्ध नाम तो होने वाला नहीं हम जब अकेले जप करेंगे। बोले कि हम लोग हमारा कुछ कल्याण, देखिए जप ऐसे है, भगवान का नाम ऐसे जैसे अग्नि है, जब हम अग्नि में उंगली डालेंगे उससे जलेगा तो सही, लेकिन वो जलेगा पकेगा नहीं, लेकिन जब हम अकेले जप करेंगे वो पकेगा नहीं, लेकिन जब हम भक्तों के साथ जप करेंगे तब वो पकेगा। जब हम भक्तों, यहाँ बनने वाला है, सब सुबह आइए, यहाँ बैठ के जो भी आ सकते हैं यहाँ बैठ के हरि नाम जप कीजिए, तुलसी महारानी के संग, गंगा नदी, गंगा के पवित्र धारा के संग यहाँ जप जप कीजिए। तो भक्तों के संग जप करने से वो जप पकेगा। लेकिन जब आप अपने गुरु के चरणों में जप करते बैठ के करते हैं तो क्या होता है, वो जप की सिद्धि होती है, तब जाके जप सिद्ध होता है। जब हम प्रभुपाद के चरणों में बैठ के सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब प्रभुपाद के चरणों में, गुरु वैष्णव के चरणों में, महात्माओं के चरणों में बैठ के जप करेंगे तो वास्तव में जाके ये हरि नाम सिद्ध होगा, अकेले करने से नहीं होगा। बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सब पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्ञान होगा या हमारी हमको हमारा क्या बोलते हैं विद्या बढ़ेगी, पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान होगा, शास्त्र पढ़ेंगे ज्ञान होगा, लेकिन जब हम प्रभुपाद के श्रीमुख से सुनेंगे तब वो विज्ञान बनेगा, तब वो जब महात्माओं के मुख से सुने तब वो विज्ञान बनेगा। तो यही महाराज बोले यही कल्याण है, वास्तव में यही कल्याण है, जब हम गुरु साधु के चरणों में जाके अपना कल्याण तभी होगा जब उनके चरणों की हम लोग शरण लेंगे। हम जब गुरु वैष्णव के चरणों की शरण लेंगे तो आगे बोलते कि आगे गोस्वामी बोले श्रृणुतम स्वय कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम विदनोति हिदन्ति अस्तो ही सब हिदन्ति अस्तो ही अभद्राणी विदनोति सुहृतम सताम। बोलते श्रीतम स्वय कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हिदन्ति अस्तो ही अभद्राणी विदनोति सुहृतम सताम, कि जब हम महत के पुरुषों की शरण में जाके कथा का आस्वादन करेंगे, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के भाव को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रभुपाद का भाव नहीं है, ये भाव प्रभुपाद से लेके भगवान श्री कृष्ण तक जितने हमारे आचार्य हुए हैं उन सबका भाव है। तब जाके हमारी कथा में हमको रुचि बढ़ेगी और हम पुनः, और जो उसको पुनः पुनः सुनेगा और पुनः पुनः गाएगा उसके सब अभद्र नष्ट हो जाएंगे। तब जो प्रभु जी बोलते ना, निर्मल मन जन सोही मोहे भावा कपट छल छिद्र मोहे, निर्मल मन जन सोही मोहे पावा कपट छल छिद्र मोहे न भावा। तो जो निर्मल मन कैसे होगा, निर्मल मन तभी होगा जब हम बार बार प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ेंगे, बार बार उनको समझने का प्रयास करेंगे, वो भी हम लोग हमारे वरिष्ठ भक्तों वैष्णव के श्रीमुख से। हमको कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं, खास कर हम लोग हावड़ा के जो इस भागीरथी भक्ति ऋषि के भक्त हैं, कितने महात्मा यहाँ आते हैं,
कितने संत यहाँ आते हैं। ये कृपा बड़े से बड़ों को नहीं मिलती है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतने संत यहाँ आते हैं। और ये बन जाएगा तो और भी संतों का, हमको और भी संतों का संग मिलेगा, उनका उनका उनके श्रीमुख का हमको श्रवण करने का संग मिलेगा। तो हमको कथा में रुचि कैसे बढ़ेगी? जब हम श्रद्धा से इन किताबों को पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे। महात्मा अभी आगे में है, अभी यहाँ रोकें या थोड़ा कंटिन्यू करें? आप जैसा परमिशन देंगे। 10 मिनट, हाँ जी, तो खत्म रोकेंगे। अच्छा, हम 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। बोलते उसके बाद क्या बोलते हैं? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठ की। ये कथा हमको प्रतिदिन, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत की नित्य सेवा करनी चाहिए हमको प्रतिदिन, सततम प्रतिदिन। कौन कौन भागवत कौन है? हैं? भागवत है ये, एक ये है, इसको बोलते हैं ग्रंथ भागवत, और एक व्यक्ति भागवत। यहां दोनों की चर्चा हो रही है कि हम प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, पठन करें इसका, और हम संतों की सेवा करें। जो व्यक्ति भागवत है, जो जैसे हम लोग बोले जो हृदय में भगवान को लेके चलते हैं, जैसे विदुर जी हैं, जैसे मैत्र ऋषि हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद हैं, हमारे गुरुवृंद हैं, ऐसे महात्माओं की सेवा हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। और हम सेवा कैसे प्रतिदिन होगी? प्रतिदिन तो हमको यहाँ से, यहाँ पे सन्यासी या गुरुवृंद नहीं मिलते। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो सारी सेवा प्रभुपाद की हो रही है, गुरुवृंद की हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ ईंटें लग रही हैं, सीमेंट लग रहा है, ये शेड पड़ रहा है, या यहाँ पे टाइल्स लगेंगी, एसी लग रहा है, तो ये सेवा किसी और की है। ये सेवा भी साधु की है, ये सेवा भी गुरुवृंद की है, ये सेवा भी शिला प्रभुपाद की है। क्योंकि ये हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ आके तो हमको किसी को रहना नहीं है ना, या किसी का कोई प्लानिंग है यहाँ आके रहने के लिए। तो हम लोग ये त्याग हम लोग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? रघुनाथ प्रभु क्या बोल रहे हैं? रहना है क्या? नहीं, वो राजेश मासल प्रभु। अच्छा, माता जी निकाल दी क्या? तो आप हैं? हरि बोल। अच्छा है, रहेंगे तो यहाँ भक्त भी चाहिए रहने के लिए। हम ठाकुर जी आएंगे तो सेवा भी तो करनी है ना। हमको अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहना, हमको सेवा के लिए कोई भी रहिए, सेवा के लिए कोई भी रहिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हमको भागवत और भागवतों की सेवा करनी है। कौन से भागवत? व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। आगे बोलते हैं तद रजस्तमो भावे काम लोभादेश्च अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध थी। बोले इससे क्या होगा? हम जब प्रतिदिन भागवत की सेवा करें, भागवत की सेवा करेंगे, उससे क्या होगा? जो रजो और तमोगुण है हम में, जो पैशन और इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, या क्या बोलते हैं उसको, पैशन को क्या बोलेंगे? हैं? धैर्य थोड़ी हुआ पैशन, अधैर्य हुआ पैशन। तो उल्टा हुआ, धैर्य के उल्टा हुआ पैशन। जोश, जो ये जो हम जोश भी, जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए। लेकिन जब हनुमान जी ने राम की सेवा के लिए जोश यूज किया, वो जोश ठीक है। अब जो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पालन करते हुए महाभारत का युद्ध किया, वो जोश ठीक है। लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जोश होना वो नहीं चाहिए। बोले जब हमको कोई गाली देता है तो हमको क्रोध नहीं करना है, हमको क्रोध करना नहीं, उसको हमको ठाकुर हरिदास की तरह सह जाना चाहिए। वो सहने से ही लाभ है। बोले कल महाराज श्री बोल रहे थे, संत भगवंत वृंदावन के महान संत बोल रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक गुरु शिष्य नौका में जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु शिष्य नौका में जा रहे थे, तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, तो पूरा स्पेस नहीं था। तो
जो शिष्य था अपने गुरु को, उसका कर्तव्य है अपने गुरु को ठीक से लेके जाना, उनको प्रोटेक्ट करना। या प्रोटेक्ट को क्या कर सकता है, गुरु शिष्य को प्रोटेक्ट करते हैं, शिष्य गुरु क्या फिर भी उनको सुविधा रहे, ये शिष्य का तो भाव रहता ही है। बोले कि भीड़ थी तो वो शिष्य अपने गुरु को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई असुविधा नहीं हो, तो उस भाव में वहां बैठे हैं। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको धकेले जा रहा है, धकेला, पैर जूते से मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। जब तक हम लोग उस दिन कनाई नटशाला से राम के लिए गए, मतलब इतना लंबा गंगा जी को पार किए, तो वो पूरा आधा घंटा उनको मारता रहा, लेकिन शिष्य चुपचाप सहता रहा, चुपचाप सहता रहा, कुछ भी प्रतिरोध नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं, जितना ही मारता रहा मारता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो हिला नहीं कि मेरे गुरु को सुविधा नहीं होनी चाहिए, मारता रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही बोलते कि नौका रुकी, उस पार गई, तो जब वो व्यक्ति अपना सामान उठा के, जूता जो मारा, सामान उठा के चलने लगा, जूता उसका सामान में फंस गया, जूता उसका सामान में फंस गया और वो गिर गया और उसका गर्दन कट गया। तो उसके गुरु महाराज क्या बोले, कहते तू दो गाली दे, दो शब्द बोल देता, उसका ये नहीं, ये बच जाता। अगर तुम दो शब्द उसको कुछ बोल देता, तो हम धैर्य रखेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, उसको जूता मारा तुम। लेकिन भक्त को सहना चाहिए, भक्त को सह जाना चाहिए, कुछ भी। तते अनुकंपा सुसुमिक्ष माना, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो कुछ है उसमें सह जाओ, जो कुछ मिल रहा है उसमें सह जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। क्या होगा, जीवेत यो मुक्ति पदे से दाइवा, कि अगर ऐसे जी जाओगे तो आप भगवान के धाम के अधिकारी बन जाओगे। अगर सह जाओगे, जो आपको मिलना यथा लाभ संतोषा, अगर वो कर जाओगे तो आप गोलोक वृंदावन जाओगे ही जाओगे। ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, जब भगवान की स्तुति करने आए तो ये बोले। 10th कैंटो के 14वें अध्याय का श्लोक है ये। तते अनुकंपा सुषुमिक्ष्माना पुंजान एव आत्म इत विवाकम अतवाक वपुर्वी विदन नमस्ते जीवेत जे मुक्ति पदे सिद्धाई वाक। ये अपनी हाथों से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ऐसे क्या होगा, तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। आगे सुत गोस्वामी बोलते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगते भगवद तत्व विज्ञाने मुक्त संग सजायते। बोले उससे क्या होगा, बोले ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती, उस स्टेज में पहुंच जाएंगे हम जब सतो गुण में स्थित हो जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसा, जब तक हम रजो और तमो में रहेंगे हम आनंद में नहीं रह सकते। बोलते ना, बहुत सारे भक्त आनंद में रहते हैं, सब समय आनंद में, कैसे रहते हैं यार, हम भी 16 माला करते हैं, ये भी 16 करते। उन्होंने भागवत की, भगवान भक्तों की सेवा करके तमोगुण और रजोगुण खत्म कर लिया है। दीनता और ये अमानिना मान देन, वो अमानिना मान देन हो गए हैं, तो कीर्तनिया सदा हरि हो रहा है, तो उस कीर्तन से उनको आनंद आ रहा है। वो जो भगवान के नाम का आनंद है वो चल रहा है, हम में नहीं चल रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो आनंद में हो जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योग, तो भगवान से हमारा कनेक्शन। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लब्धे परम। जब इस स्टेज में पहुंचेंगे तब जाके भक्ति हरे कृष्ण वास्तव में स्टार्ट होगा, तब भक्ति स्टार्ट होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं इससे क्या होगा, बोले विद्यति हद्दे ग्रंथिश छिदंती सर्व संशय छिन्नंती च अस्य कर्माणि दृष्टवा आत्म ईश्वर। बोलता विद्यते हृदय ग्रंथि, इससे तब जाके जब हमारा आनंद में सागर में, जब हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा, जब हम उस कृष्ण प्रेम के सागर में डूब जाएंगे, तब जाके हमारे हृदय की जो ग्रंथियां खत्म हो जाती। छिदंती सर्व संशय, सारे संशय हमारे में। भगवान बोलते संशय आत्मा विनश्यति, जब तक संशय रहेगा हम भगवान को नहीं पा पाएंगे। जब तक हम लोग डिटरमिन नहीं हो गए, वो भाई तुम मेरा मैं तेरा, हमको और कुछ नहीं मालूम,
कितनी दृढ़ता से प्रभुपाद कथा बोलते हैं। प्रभुपाद एक बार भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। प्रभुपाद ये बोले एक अकेला ईश्वर कृष्ण बाकी सब वृत्त, बोले अकेला ईश्वर कृष्ण बाकी सब चोर हैं। प्रभुपाद लेक्चर में बोल देते हैं। हिम्मत नहीं है किसी के आज के कथाकारों में बोलने की, और बोले श्रोता सब नाराज हो जाएंगे। बोले हमको श्रोता को प्रसन्न नहीं करना, हमको भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना। हमारे आचार्य ने बोला है अकेला ईश्वर कृष्ण बाकी सब वृत्त, हम बोलने में क्यों डरेंगे। भागवत बोलती है तो चांस कला पुंशो कृष्ण तू भगवान से इंद्रियानी व्याकरण लोके मृयंती युग युग। भागवत बोली, बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट है चैतन्य चरितम में दे रही है, भागवत दे रही है, तो हमको बोलने में क्या डर है। तो हमको बोलना कृष्ण मेरे हैं और मैं, तो हमारे सारे संशय दूर। शिनंति च अस्य कर्माणि, हमारे सब कर्म के बंधन भगवान मिटा देंगे। भगवान क्या बोलते गीता में लास्ट में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो खत्म हो गए ना कर्म फल। आप जब शरणागति लिए, बोले तो तुम क्यों चिंता करते, तुम पाप किया, अकाउंट तो मेरे पास है ना, अकाउंट तो रुइया प्रभु के पास है, मनोज रुइया के पास, क्या हुआ तो सारा मिटा देंगे भाई, चिंता ही मत कर, हटा देंगे सारा, चेंज कर देंगे। भगवान अथॉरिटी है, बोले कोई पाप उप नहीं, हटाओ, मेरा आदमी है। और मोदी का आदमी होगा तो कुछ, ममता का आदमी होगा, कुछ डर होगा क्या, बोले ठीक है कुछ नहीं है, चलो वीआईपी पास ऑन एंटरिंग है। बोलते दृष्टवा एव आत्म ईश्वर, हम तब जाके हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, तब जाके हमारा भगवत साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, उस भगवान का, परमात्मा का, उस श्री कृष्ण का हम साक्षात्कार। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, हमारी श्रद्धा जरूरी है। प्रभुपाद के प्रति, गुरुओं के प्रति, गुरु वृंद के प्रति, सन्यासियों के प्रति, भागवत के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होने से, सेवा करने से बाकी सारा काम हो जाए। ऐसे ही जो श्रद्धा विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के चरणों में अर्पित की, तो उनके सारे संशय दूर हो गए, उनका मन, सारी इंद्रियां कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गई। और जब तक हमारे संशय दूर नहीं होंगे, जब तक हमारे ये रजो तमो गुण रहेगा, तब तक हमारी इंद्रियां स्थिर नहीं होगी। तो उसके लिए हमको महत् पुरुषों की सेवा करनी होगी, महात्माओं की सेवा करनी, साधु की सेवा करनी होगी। तो निश्चय करना होगा कि हम उनकी सेवा से, उनकी क्या चरण धूलि से, उनके चरण जो चरणामृत है उनसे, उनका जो उच्चिष्ट है उससे ही हम अपने जन्म का कल्याण कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कोई प्रश्न है?